अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में हो रहे युद्ध सिर्फ हादसे नहीं बल्कि प्लान किए गए खेल हैं और इस खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी वही है जो खुद को शांति का ठेकेदार कहता है। I will fight for you, for your family and your future with every breath in my body. नमस्कार, मैं हूं पदम गिरी और आप देख रहे हैं राष्ट्र विमर्श में डिकोड डायरीज विद पदम। आज गैस महंगी है, तेल महंगा है, खाना महंगा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसका असली कारण क्या है? क्या ये सिर्फ हालिया युद्धों की वजह है या 80 साल पुरानी एक व्यवस्था का नतीजा? 1945 में दुनिया युद्ध से जल चुकी थी, लाखों लाशों के बीच एक वायदा हुआ, अब युद्ध नहीं होगा। 51 देशों ने मिलकर बनाया संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन सवाल यह है, क्या यह संस्था दुनिया को बचा पाई? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर यानी संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। तब से शांति की एक झलक पाने को वोल्गा से गंगा तक में कितना ही पानी बह गया है। शांति की इस चाह में अब तक करीब करीब 500 छोटे बड़े युद्ध हो चुके हैं। उपसाला यूनिवर्सिटी स्वीडन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 1946 के बाद से दुनिया में हजारों सशस्त्र संघर्ष हुए। आवर वर्ल्ड इन डाटा के 2023 के विश्लेषण के अनुसार 20वीं सदी के युद्धों में 10 करोड़ से ज्यादा मौतें या कहिए कि हत्याएं हुई हैं। आपने ठीक सुना है, 10 करोड़। खुद यूएनएचसीआर की जीटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार उस साल के अंत तक 11 करोड़ से ज्यादा लोग जबरन विस्थापित हुए थे। यूएन के गठन के बाद हुए कुछ सबसे घातक और बड़े युद्धों में है कोरियाई युद्ध, जो 1950 से 1953 तक हुआ। यूएन के गठन के बाद ये पहला बड़ा सैन्य संघर्ष था। फिर अमेरिका वियतनाम युद्ध, जो 20 साल चला, 1955 से 1975 तक, जिसमें एक छोटे से देश वियतनाम के हाथों अमेरिका को बुरी तरह हार मिली थी। 1980 से 1988 के बीच ईरान इराक युद्ध हुआ। 2001 से 2021 के बीच अफगानिस्तान युद्ध, जो आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध का हिस्सा था। 2011 से लगातार चल रहा सीरियाई गृह युद्ध, रूस यूक्रेन युद्ध 2022 से वर्तमान तक, ये यूरोप में हाल के दशकों का सबसे बड़ा संघर्ष है। और अब ईरान अमेरिका युद्ध। इन सब में यूएन कुछ नहीं कर सका। संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक विफलताएं मैं आपको दिखाता हूं। रवांडा 1994 में केवल 100 दिनों में लगभग 8 लाख लोगों की हत्या हुई, करीब 8000 लोग हर रोज। जरा कल्पना कीजिए, आपके शहर में एक दिन में 8000 लोग मार दिए जाएं, ना बच्चे बचे, ना महिलाएं, ना बुजुर्ग, और पुलिस खड़ी देखती रहे। रवांडा में यही हुआ और यूएन वहां मौजूद था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वहां यूएन असिस्टेंस मिशन मौजूद थी, लेकिन हस्तक्षेप की अनुमति नहीं थी। यह तथ्य खुद संयुक्त राष्ट्र की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट 1999 में स्वीकार किया गया। बोस्निया के सेब्रेनित्सा में 1995 में 8000 से ज्यादा मुस्लिम पुरुषों और लड़कों की हत्या हो गई, जबकि वो क्षेत्र यूएन सेफ एरिया घोषित था। फिर भी नरसंहार हुआ। यूएन की 1999 की आंतरिक रिपोर्ट ने इसे गंभीर विफलता माना। सीरिया 5 लाख से ज्यादा मौतें और 1.25 करोड़ से ज्यादा विस्थापित हो गए हैं। जरा याद कीजिए, जापान पर परमाणु बम गिराया और 2.5 लाख इंसानों को मार डाला। कोरिया के 2 टुकड़े कर दिए, वियतनाम को बर्बाद कर डाला, इराक को बर्बाद कर डाला, अफगानिस्तान को तबाह किया, फिलिस्तीन को कब्रिस्तान बना दिया, सीरिया को जलाया, चिली, ब्राजील, उरुग्वे, पैरागुआ और अर्जेंटीना को बर्बाद कर दिया, तालिबान को खड़ा किया, आईएसआईएस को खड़ा किया, दुनिया भर में आतंकवाद और युद्ध को बिजनेस बना लिया, वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति को उठा ले गए। अब ईरान की तबाही का अध्याय जारी है। ये सब कुछ शांति के नाम पर किया है। जिन्होंने विश्व शांति के लिए यूएन बनाया था, उन्होंने, जो खुद को विश्व शांति का सबसे बड़ा ठेकेदार मानते हैं। तो सवाल है, यूएन बना था शांति के लिए या सिर्फ बयान देने के लिए? अब समझिए असली खेल कहां है। दुनिया में 193 देश हैं, लेकिन फैसला करते हैं सिर्फ 5 देश, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस।
इनके पास है वीटो पावर। मतलब कल्पना कीजिए कि कहीं आग लग जाए, पूरा मोहल्ला कह रहा है कि आग बुझाओ, लेकिन एक पड़ोसी कहता है नहीं, और आग जलती रहती है। पूरी दुनिया मिलकर किसी बात का फैसला करे और इन 5 में से कोई एक देश ना कहे तो सब खत्म। तो ये लोकतंत्र है या तानाशाही, सोचने वाली बात है। यही वजह है कि ताकतवर देश युद्ध करते हैं और यूएन सिर्फ गहरी चिंता जताता है। रूस खुद युद्ध करता है और खुद ही वीटो लगा देता है। अमेरिका अपने दोस्तों को बचाता है और बाकी दुनिया सिर्फ देखती रहती है। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से है, लेकिन फैसला लेने वाली टेबल पर नहीं है। और यूरोप के छोटे छोटे देश जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है, आज भी वीटो पावर लेकर बैठे हुए हैं। यहां एक बात साफ कर दो, बहुत से गली मोहल्ले के स्वयंभू विद्वान ये अफवाह फैलाते हैं कि पहले वीटो पावर भारत को मिल रही थी, लेकिन नेहरू जी ने खुद ना लेकर यह पावर चीन को दिलवा दी थी। ऐसे लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत के आजाद होने से पहले ही 26 जून 1945 को यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर हो चुके थे, जिसमें वीटो पावर की व्यवस्था भी बन चुकी थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस वीटो पावर ने इन देशों को भेड़िया बना दिया है। 1945 के बाद से आज तक इन 5 देशों ने लगभग 300 बार वीटो का इस्तेमाल किया, जिसमें रूस ने 139 बार, अमेरिका ने 89 बार, ब्रिटेन ने 29 बार, चीन ने 19 बार और फ्रांस ने 16 बार इसका दुरुपयोग किया है। गजा पर तो इस वीटो पावर ने बेशर्मी और अन्याय की सारी हदें ही पार कर दी। गजा से 90% आबादी विस्थापित हो चुकी है, 80% बिल्डिंगें नष्ट हो गई हैं। वहां मौतों का तो हिसाब रखने वाला शायद ही कोई बचा हो। इस मुद्दे पर हर बार अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल किया है। पूरे 51 बार। जब रक्षक ही कानून तोड़े तो संस्था की क्या इज्जत रह जाएगी? क्या यह न्याय है या यह वैश्विक धोखा है? कहा जाता है यूएन में सुधार होना चाहिए, वीटो खत्म होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि जिनके पास ताकत है वो अपनी ताकत कभी नहीं छोड़ेंगे। 80 साल, 10 करोड़ मौतें, 11 करोड़ उजड़े लोग, लेकिन जब फैसला लेने का समय आता है, एक बटन दबता है, वीटो लग जाती है और इंसानियत हार जाती है। ये दुनिया अब नियमों से नहीं, ताकत से चलती है, और जब ताकत ही कानून बन जाए तो इंसानियत सिर्फ खबर बनकर रह जाती है। अब क्या हो? कई बड़े डिप्लोमेट्स ये कहते हैं कि अब या तो सुधार होना चाहिए या फिर नई विश्व व्यवस्था बननी चाहिए। अब अगर यूएन को बचाना है और दुनिया को शांति की राह दिखानी है तो सबसे पहले वीटो का अधिकार खत्म होना चाहिए। जनरल असेंबली को सुरक्षा परिषद से ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और यूएन पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश है। भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। हालांकि भारत के इस दावे का अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन अड़ंगा लगा रहा है। भारत कह रहा है यूएन अगर सुधरा नहीं तो अप्रासंगिक हो जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि यूएन में सुधार कैसे होगा? कुछ लोग सोचते हैं कि कई देशों ने भारत का समर्थन कर दिया है तो भारत को वीटो पावर मिल जाएगी। इतना आसान नहीं है। यह भावनात्मक मुद्दा नहीं, पूरी तरह एक कानूनी प्रक्रिया है। जैसे हमारे देश में कई बार कुछ कानूनों के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, उसी प्रकार यूएन के संविधान में संशोधन के लिए यूएन चार्टर के आर्टिकल 108 के अनुसार सभी सदस्य देशों के 2/3 बहुमत से चार्टर संशोधन प्रस्ताव पास हो। उसके बाद आर्टिकल 27 के अधीन इन 5 देशों की सहमति चाहिए, तब कहीं जाकर उम्मीद बन सकती है। लेकिन गंभीर सवाल यह है कि क्या इतनी लंबी चौड़ी कवायद कभी हो पाएगी? और सवाल यह भी है कि क्या ये 5 देश कभी अपनी इस विशेष शक्ति को छोड़ने को तैयार होंगे? बहरहाल, जब तक ये नहीं होता तब तक इस अराजक दुनिया में जिंदा रहने की कोशिश कीजिए।
हमें अपने विचारों से अवगत कराएं, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी, आपकी और हमारे देश की आवाज यूएन सहित पूरी दुनिया तक पहुंचे। मैं पदम गिरी और ये था राष्ट्र विमर्श का विशेष एपिसोड